पार्ट्स ऑफ स्पीच, गुफ्तगू के हिस्से, अज्ज़ाए कलाम। कोई लफ्ज़ ग्रामर के लिहाज से क्या है, इसकी कैटेगरी बताने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करना पड़ता है। दे आर 8 इन नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच की तादाद 8 है। अगर हम आर्टिकल को शामिल कर लें तो इनकी तादाद 9 बन जाती है। आर्टिकल के बगैर पार्ट्स ऑफ स्पीच की तादाद 8 है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अक्सर स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच को भूल जाते हैं। इनको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, नाप वापसी। उर्दू में 2 लफ्ज़ ज़हन नशीन कर लें, NAP नाप, VAPCI वापसी। नाप वापसी। नाप, N से मुराद नाउन, A से मुराद एडजेक्टिव, P से मुराद प्रोनाउन। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है वापसी। V से मुराद वर्ब, A से मुराद एडवर्ब, P से मुराद प्रेपोजिशन, C से मुराद कंजंक्शन और I से मुराद इंटरजेक्शन। नाप वापसी। ये 2 लफ्ज़ ज़हन नशीन कर लें, आप ज़िंदगी भर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं भूलेंगे। इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुख्तसर तौर पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नाउन। नाउन इसम को कहते हैं। इसम नाम। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, इसम बोलते हैं। यानी शख्स का नाम भी नाउन है, जगह का नाम भी नाउन है और किसी चीज़ का नाम भी नाउन है। अगर मैं बोलूं अली तो यह नाउन है क्योंकि यह पर्सन का नाम है। अगर मैं बोलूं सियालकोट तो यह नाउन है क्योंकि यह प्लेस का नाम है। अगर मैं बोलूं पेन तो ये भी नाउन है क्योंकि ये थिंग का नाम है, चीज़ का नाम है। शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। प्रोनाउन, इसमें ज़मीर। Pronoun is a word spoken instead of a noun. Pronoun is a word which is spoken in place of a noun. Pronoun ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह पे बोला जाता है। ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर बोला जाए उसे हम प्रोनाउन या इसमें ज़मीर कहते हैं। प्रोनाउन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नाउन की रेपिटेशन से बच जाएं। नाउन को बार बार रिपीट करने की बजाय हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। कायद-ए-आज़म इज़ आवर ग्रेट लीडर। ही वॉज बॉर्न इन कराची। अब मैंने कायद-ए-आज़म नाउन है, इसकी जगह पर ही इस्तेमाल किया है तो ही प्रोनाउन है। इसी तरह ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउन है। ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पे लगाया जाए या बोला जाए उसे हम प्रोनाउन या इसमें ज़मीर बोलते हैं। वर्ब, फेल, काम। वर्ब मीन्स एक्शन और एक्टिविटी। काम को वर्ब कहते हैं। वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस नहीं बनता। एक लफ्ज़ का सेंटेंस हो सकता है लेकिन वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस, कोई जुमला नहीं बनता।
वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की पहली फॉर्म को हम प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, अगर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त। Adjective describes a noun or pronoun. Adjective is a word that describes a noun or pronoun. Adjective is a word which adds something to the meaning of a noun or pronoun. ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, बयान करे, उसे हम एडजेक्टिव या इसमें सिफ्त बोलते हैं। ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई, खूबी, खामी, हालत, तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अली एक ज़हीन लड़का है। बॉय नाउन है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। ऐसा लफ्ज़ जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। पहली डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, दूसरी डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं और तीसरी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मच, मोर, मोस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। जब कंपैरिजन ना हो तो पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल होती है। जब कंपैरिजन 2 के दरमियान हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और जब कंपैरिजन ज़्यादा के दरमियान हो, 2 से ज़्यादा हो या 2 से ज़्यादा में से बेस्ट या वर्स्ट का इंतखाब करना हो तो फिर हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं और इससे पहले दी लाजमी आता है। ही इज़ अ टॉल बॉय। ही इज़ टॉलर दैन अली। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। एडवर्ब, मुतल्लक फेल। An adverb is a word that describes a verb, adjective or another adverb. Adverb ऐसा लफ्ज़ है जो verb, adjective या फिर किसी और adverb को describe करता है। यानी ऐसा लफ्ज़ जो verb को describe करे वो भी adverb है, जो adjective को describe करे वो भी एडवर्ब है, और जो किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब करे उसे भी हम एडवर्ब कहते हैं। ही प्लेज ऑनेस्टली। ऑनेस्टली एडवर्ब है क्योंकि ये प्लेज जो वर्ब है इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वो एडवर्ब है, तो ऑनेस्टली इज़ एन एडवर्ब हेयर। इसी तरह ही प्लेज वेल। वेल भी एडवर्ब है। ही प्लेज वेरी वेल, यहाँ पे वेरी भी एडवर्ब है। वेल भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। ऐसा लफ्ज़ जो एडवर्ब को डिस्क्राइब करे वो भी एडवर्ब है। ही इज़ अ गुड बॉय। बॉय नाउन है, गुड एडजेक्टिव है। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। वेरी भी यहाँ पे एडवर्ब है क्योंकि ये गुड एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। Preposition, हरफ़े जार। Preposition is a word which shows relationship or direction. Preposition वो लफ्ज़ है जो ताल्लुक़ ज़ाहिर करती है, जैसे इन, ऑन, एट। ये एक से ज़्यादा अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकती है, जैसे इन टू, ऑन टू, इंस्टेड ऑफ। कंजंक्शन, हरफ़े अतफ़। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड that connects
द वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन ऐसा लफ्ज़ है जो मुख्तलिफ अल्फाज को, फ्रेजेस को, क्लासेस को या सेंटेंसेस यानी जुमलों को आपस में जोड़ता है, मिलाता है। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, और, येट, नार, सो, फॉर, बिकॉज एट्सेट्रा। फिक्रों में इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पे जो लफ्ज़ येट है ये सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है, तो इस वजह से ये कंजंक्शन है। इसी तरह एंड, अकरम एंड अली, ये दो अल्फाज को आपस में जोड़ रहा है, मिला रहा है। ऐसा लफ्ज़ जो मुख्तलिफ अल्फाज को, फ्रेजेस को, क्लासेस को या सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करे उसे हम कंजंक्शन या हरफ अतफ बोलते हैं। इंटरजेक्शन, हरफ फजाइया। इंटरजेक्शन is a word that expresses the sudden feelings or emotions। ऐसा लफ्ज़ जो अचानक बेदार होने वाले जज्बात का बेसाख्ता इजहार करे उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जो सडन फीलिंग्स को, इमोशंस को शो करे इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे हम खुशी के लिए हुर्रा का इस्तेमाल करते हैं, वाओ, वेल डन, ब्रावो, ये अल्फाज हम हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अलस वगैरह ये हम सौरों के लिए, गम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल, हरफ तनकीर, ये तीन हैं, ए, एन और दी। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल हैं जबकि दी डेफिनेट आर्टिकल है। ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। वाउल साउंड के साथ एन आता है जबकि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए आता है। आसान अल्फाज में जो लफ्ज़ अलिफ, अलिफ मद या आइन की आवाज़ से शुरू होगा उसके साथ हम एन लगाएंगे जबकि बाकियों के साथ हम ए लगाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, ये की आवाज़ है तो हम इसके साथ ए लगाते हैं। इसी तरह एम में एम अलिफ की आवाज़ है तो हम इसके साथ एन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ए, ई, आई, ओ, यू को देखकर एन लगा देते हैं जो कि गलत है। आवाज़ देखनी है, वाउल साउंड के साथ हमने एन लगाना है। और वाउल साउंड कौन सी होती है? अलिफ, अलिफ मद या इनकी आवाज़, इसे हम वाउल साउंड बोलते हैं। When we speak, if our organs neither come closer nor touch each other, the sound produced is called vowel sound। अलिफ, अलिफ मद या इनकी आवाज़ वाउल की आवाज़ है, तो वाउल लेटर्स के साथ नहीं, वाउल साउंड के साथ आपने एन लगाना है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आपने ए का इस्तेमाल करना है। दी हम उन चीज़ों के साथ लगाते हैं जो यूनिवर्स में एक ही है, जैसे सूरज है, चाँद है, ज़मीन है, आसमान है, यानी ये चीज़ें कायनात में अपनी तर्ज की एक ही हैं, इन जैसी कोई और चीज़ नहीं है। इसी तरह आसमानी किताबों के साथ भी, हेवनली बुक्स के साथ भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द बाइबल, द होली कुरान। मुख्तलिफ़ रियासतों के साथ हम दी लगाते हैं, द UAE, द USA, ETC। अखबारात के नामों से पहले भी हम दी लगाते हैं, द न्यूज़, द नवाए वक़्त, द जंग, द डॉन एट्सेट्रा। दरियाओं और समंदरों के नामों के साथ भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं, द रिवर रावी, द इंडस रिवर। सूबों के नामों से पहले भी हम दी लगाते हैं, द प्रोविंस ऑफ द पंजाब, द सिंध, द KPK। कौमों और ज़ातों के नामों के साथ भी हम दी लगाते हैं, द मुस्लिम्स, द हिंदूज़, द ज्यूज़,
द क्रिश्चियंस, द चाइनीज़ एट्सेट्रा। पहाड़ी सिलसिलों के नामों के साथ भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं, द केटू, द माउंट एवरेस्ट एट्सेट्रा। इसी तरह म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से अल्फाज हैं जहाँ पर हम दी लगाते हैं। दी डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल है।